क्या आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और मैं कैसे प्रेजेंट कर पाऊं कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट किया है, मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, किस टाइप के मैंने क्वेश्चंस का आंसर किया है, ये सब मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूं। तो ये 5 वेबसाइट्स आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे हर एक वेबसाइट के बारे में मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में जानना रहेगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं सद्दाम स्वागत करता हूं सद्दाम टेक चैनल में। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहली वेबसाइट है हमारी स्टैक ओवरफ्लो। मैं इसे सर्च कर लेता हूँ स्टैक ओवरफ्लो और सबसे पहली वेबसाइट है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए इस पे एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, वेयर डेवलपर्स लर्न शेयर एंड बिल्ड करियर। और ये जो भी वेबसाइट्स मैं आज बताने वाला हूँ ये ट्रूली डेवलपर्स के लिए है। ओके, अब ऐसा नहीं कि आप एकदम एक्सपीरियंस डेवलपर बन जाइए तभी। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आप ये वेबसाइट्स को विजिट कीजिए, वेबसाइट्स को पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए इस सभी वेबसाइट्स पे। 5 ही है, कोई ज्यादा बड़ी वेबसाइट्स नहीं है, लेकिन आप अगर 5 से 3 भी वेबसाइट को सक्सेसफुली अच्छे से कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू क्रैक करना एकदम पॉसिबिलिटीज बढ़ ही जाएगा। मींस अगर आपका ऐसे चांस 10% है तो वो गारंटीड 99% पे चला जाएगा अगर ये तीनों वेबसाइट्स को आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिया तो चलिए पहले बताता हूँ, इस वेबसाइट पे आते हैं। इस वेबसाइट पे क्या है, मेनली हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और इसमें क्या हम लोग को पॉइंट्स भी मिलता है, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं कि आपका ये अचीवमेंट लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हम लोग अपने रिज्यूमे पे लिख सकते हैं कि हाँ मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे 100 क्वेश्चंस का आंसर किया है और उस पे मुझे 10,000 वोट्स या जितना भी वोट्स आपको मिला आप वो लिख दिए कि इतना मैंने क्वेश्चन का आंसर किया और उसमें इतना इतना वोट्स मिला है। वो क्या एक अचीवमेंट हो जाएगा। तो इंटरव्यूअर बोलेगा अरे भाई इसने तो इतना सारा क्वेश्चन का आंसर दिया है, इट मीन्स ये बंदे में कुछ तो होगा, राइट। तो वो सब क्या है हम लोगों के लिए बहुत ही एडवांटेज क्रिएट कर देता है। तो अभी से ही आप चीजों को कीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे इसका क्वेश्चन का आंसर करना है, कैसे क्या करना है। आप सर्च कीजिए। जैसे इस पे क्या है, बहुत प्रॉब्लम्स बहुत भरे पड़े हैं, क्योंकि देखिए डेवलपर्स की जिंदगी में क्या होती है ना कि प्रॉब्लम्स की कमी नहीं होती है। वो एक कुछ लाइन लिखेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है और कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो जल्दी पकड़ में आते नहीं है। तो उसके लिए क्या हम लोग दूसरे डेवलपर्स की हेल्प ले लेते हैं। तो अभी देखिए अब के ज़माने में क्या होता है, हम लोग किसी के कॉल या किसी के सामने ऑफिस नहीं जाएंगे, हम लोग इंटरनेट से ही सब करने वाले हैं। तो ये स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट पे आके सपोज मेरा कोई प्रॉब्लम है तो मैं अकाउंट क्रिएट करके प्रॉब्लम तो पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए मैं सर्च कर लेता हूँ। सपोज मुझे पाइथन में एक्सपर्टीज है तो मैं इधर सर्च कर लेता हूँ पाइथन। अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ ओपन सीवी का। ओके, पाइथन की एक ओपन सीवी लाइब्रेरी है तो उसका इंस्टॉलेशन में कुछ इशू है, तो मैं एक बार वो सर्च कर लेता हूँ, इंस्टॉलेशन एरर। ओके, पाइथन ओपन सीवी इंस्टॉलेशन एरर। अब देखिए जितने भी डेवलपर्स का पाइथन सीवी इंस्टॉलेशन एरर था वो हम लोगों को दिख गया और उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी दिख रहा है उस पर कितने वोट्स आए हैं। जैसे इस पे 7 वोट्स है, राइट, इस पे 0 वोट्स है, इस पे एक आंसर मिला है। जितने आंसर्स मिलेंगे जितने वोट्स मिलेंगे वो सभी सब हम लोगों को दिखता जाएगा। जैसे इस पे 104 वोट्स मिल चुका है, राइट, और 11 आंसर्स है। जितने भी होंगे तो आप क्या कीजिए, आप भी अपना आंसर दीजिए। आप देखिए इस पे 0 आंसर्स है तो आप इसे चूज कर लीजिए। मीन्स अगर आपको समझ में आता है तो ऐसे ही रैंडमली कुछ नहीं देना है आपको। ओके, क्योंकि वोट अगर नेगेटिव पे जाएगा तो वो आपका इंपैक्ट खराब होगा। तो आपको प्रॉपर जेन्युइन आंसर देना है जो हाँ सच में हो। ओके, तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसका आंसर दीजिए। लेकिन उससे पहले आप जैसे ही आंसर देने जाएंगे तो आपको लॉग इन साइन अप करना होगा। ऑब्वियसली अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और अकाउंट क्रिएट करने के बाद सभी क्वेश्चंस का जितने भी आपको लगते हैं आपको समझ में आता है चीजें, आप उनका आंसर्स दीजिए। आंसर्स देने से क्या होगा, आपका भी फायदा होगा और अगले बंदे का भी फायदा हो जाएगा, अगले डेवलपर का भी फायदा हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे टॉपिक्स है आप खोज सकते हैं, रिसर्च कीजिएगा और यहाँ बिंदास सर्च कीजिए, आंसर कीजिए। आंसर कैसे करना है, जस्ट क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास आंसर का ऑप्शन आ चुका है, राइट, योर आंसर। आप अपना आंसर दे दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर किसी एक ने दिया है, क्या आंसर है, मेक डायरेक्टरी रिलीज करना है और उस डायरेक्टरी पे चले जाना है और जो जो चीजें होनी चाहिए वो उन्होंने बता दिया और उस पर 3 वोट्स मिला है, राइट। ये 3 वोट्स, जैसे मैं इस वोट को कम भी कर सकता हूँ कि हाँ ये डी वोट कर सकता हूँ या फिर इन वोट कर सकता हूँ कि हाँ ये यूजफुल है, राइट। अगर यूजफुल कर दूंगा तो ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 और अगर मैं डीमोट कर दूंगा तो उनका डिक्रीमेंट होगा, लेकिन उसके लिए फिर मेरे लिए भी वैलिड रीजन होना चाहिए, राइट। ऐसे ही तो मैं किसी का नीचे नहीं कर सकता हूँ लेवल। तो वो सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, बाकी आप खुद से आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारी पहली वेबसाइट हुई। अब दूसरी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग कोड तो बहुत सारे करते हैं, राइट, लेकिन कोड करने के दौरान हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग कोड को अपना रखे कैसे। जैसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है, तो आपने बोला मैंने स्कूल मैनेजमेंट किया है, मूवी रिकमेंडेशन किया है, और बहुत सारे आपने वेबसाइट्स एप्लीकेशंस बता दिया कि ये मैंने किया है। अब वो बोले कि आप मुझे एक दिखाओ, तो अब आप क्या बोलेंगे कि नहीं वो तो मेरे लैपटॉप में कंप्यूटर में रखा हुआ है, मैं अपना लैपटॉप कंप्यूटर लेकर आता हूँ आपको दिखाता हूँ। वो तो नहीं चलता है, राइट। उसमें आपको क्या, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाना होगा कि हाँ मैंने ऑनलाइन कहीं ओपन सोर्स में रखा है, कि आप इस वेबसाइट पे जाइए आप देख सकते हैं। मीन्स वो काइंड ऑफ पोर्टफोलियो आप कह सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली पोर्टफोलियो नहीं है, उस पर आपका पूरा कोड ईच एंड एवरीथिंग रहने वाला है। ये गिट हब है। ओके, गिट हब पे मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाया है कि कैसे गिट हब वर्क करता है, किस तरीके से होती है, तो एक बार वो भी आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं उस वीडियो को भी। तो अभी फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। गिट हब पे क्या है, हम लोग पूरे कोड्स, जैसे सपोज मैंने 10 प्रोजेक्ट किया है, ओके 10 प्रोजेक्ट किया है, तो 10 प्रोजेक्ट को मैं ऑनलाइन पब्लिश कर दूंगा गिट हब पे, और गिट हब पे एक यूआरएल आ जाएगा। जैसे मैं अपनी मेरा जो प्रोफाइल, मैं अपनी प्रोफाइल का आपको दिखा देता हूं, मैं सर्च कर लेता हूं सद्दाम SKST, तो ये मेरा प्रोफाइल ओपन हो गया कि मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट किया। जैसे इस पे मैंने 4 रेपो एक्टिव रखा है, मीन्स पब्लिकली रखा है, बाकी रेपोज जो है वो मैंने प्राइवेटली रखा है। तो इस पे जैसे एक सद्दाम SKST नाम का है, उसके बाद YTC प्रोग्रामिंग है, उसके बाद फिल्म फ्यूशन है, और टेक्स्ट टू ऑडियो है। तो ये 4 मैंने पब्लिकली अवेलेबल रखा है कि हाँ आप लोग देख सकते हैं। मीन्स मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कहीं इंटरव्यू पे जाना है तो मैं ये प्रोफाइल का यूआरएल अपने CV पे डाल दूंगा, ताकि वो इजीली हमारा देख सके कि मैंने क्या क्या काम किया है, राइट। तो इस पे आप अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कीजिएगा, कैसे करना है क्या करना है। अगर आपको इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो मेक श्योर एक बार कमेंट में जरूर से बताइएगा गिट हब डिटेल वीडियो, ताकि मैं आपको उसके लिए एकदम डिटेल में प्रिसाइजली आपको समझा पाऊँ कि कैसे गिट हब वर्क करते हैं, कैसे उस पर प्रोजेक्ट डालना है, कैसे उसे रिट्रीव करना है, कैसे उसे सेंड करना है, बहुत कुछ है चीज़ें। गिट हब के लिए अलग सेपरेट कोर्स बन जाएगा, राइट, इतना ज़्यादा कुछ है गिट हब पे। तो वो आप मेक श्योर कमेंट कीजिएगा। तो ये हो गया। अब इस पे हम लोग कोड को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे किसी और डेवलपर का मुझे कुछ कोड चाहिए, सपोज मुझे चाहिए कि अटेंडेंस मैनेजमेंट का कुछ कोर्स, ओके, अटेंडेंस मैनेजमेंट का कोर्स नहीं, अटेंडेंस मैनेजमेंट का कोड, ओके। तो मैं इस पे लिख दूंगा अटेंडेंस मैनेजमेंट। जस्ट मैं सर्च करके एक बार देख लेता हूं, तो देखिए अटेंडेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी कोड्स अवेलेबल है गिट हब पे पब्लिकली, वो हम लोगों को विजिबल हो गए। अब देखिए ये मैं आपको नहीं रेकमेंड कर रहा हूं कि आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा कहीं भी, क्योंकि देखिए इंटरव्यूअर जो है वो आपको ट्राई तो करेंगे कि समझेंगे आखिर वो बंदे में है क्या। अगर आपने कुछ लिखा है तो वो जेन्युइन लिखिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जब आप कुछ लिख रहे हैं तो वो जेन्युइनली लिखिएगा, ताकि वो क्या है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ओके, वरना फिर वो क्या है बहुत प्रॉब्लम इशू हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने अटेंडेंस लिखा, तो अटेंडेंस से रिलेटेड मुझे दिख गया डिटेल्स कि हाँ ये अटेंडेंस मैनेजमेंट का सिस्टम्स है। अब जैसे किसी पे भी अगर मैं क्लिक करूँ, जैसे ये अटेंडेंस मैनेजमेंट है, इस पर मैंने क्लिक किया तो इसका मुझे पूरा कोड मिल गया, राइट। ये हम लोगों को कोड मिल चुका है इस पर, और उसकी डिटेल्स भी है क्या क्या है। तो आप कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। आप चीज़ों को सीखिए, समझिए इनका जो कोड है, इनका आप कोड को देखिए, और कोड देखने के बाद समझिए कि इन्होंने क्या किया है, और उसी अकॉर्डिंग आप अपना इम्प्लीमेंटेशन खुद से कीजिए, ओके। तो ये जस्ट आप रेफरेंस ले सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड, राइट। तो ये हो गया दूसरा वेबसाइट। एंड तीसरा वेबसाइट, अब जो मैं आपको 3 वेबसाइट बता रहा हूं, ये तीनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको तीनों में ही करना है, कोई भी एक चूज कर लीजिए, उसी से आपका काम हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये तीनों जो वेबसाइट बताऊंगा ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए है। मीन्स ये अगर आपने कर लिया है तो आपका गारंटेड है कि इंटरव्यू क्रैक हो ही जाएगा। इसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिया, इस पे आपने अचीवमेंट एक दिखा दिया, तो गारंटेड आपका एकदम सिलेक्शन होना पक्का है। तो क्या वेबसाइट से पहले है कोड शेफ, ओके, कोड शेफ, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। अब ये तीनों वेबसाइट के लिए डिटेल अगर वीडियो चाहिए तो इसके लिए भी आप बिंदास एक बार कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे आपकी मन की बात नहीं पता चलेगी, राइट। आप कमेंट कीजिएगा कि कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो उसके लिए मैं आराम से अच्छे से डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि देखिए एक एक स्टेप्स को कैसे बारीकी से समझना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता कैसे है, क्या होते हैं उनके फायदे नुकसान, हर कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो बहरहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। ये कोड शेप पे क्या है, आप ये प्रैक्टिस एरिया पे चले जाइएगा, ओके। ऊपर आपको प्रैक्टिस एरिया दिख रहा है, इस पर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ प्रैक्टिस पे, और प्रैक्टिस पे क्लिक किया। अब ये बोल रहा है कि कौन से लैंग्वेज पे आपको प्रैक्टिस करना है। आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कीजिए, मैं ये अभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सभी लैंग्वेज को प्रैक्टिस कीजिए, सभी लैंग्वेज पे आप मास्टर कीजिए,
एक लैंग्वेज को मास्टर कीजिए जो आपके लिए बहुत बेस्ट हो, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छे से ही आता है। तो सपोज मैं पाइथन को ले लेता हूँ। ओके, पाइथन पे 192 क्वेश्चंस है, मीन्स प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम्स है। तो इस पे मैं क्लिक किया 192 प्रॉब्लम्स वाले पे। अब इसके बाद ये कह रहा है स्टार्ट माई जर्नी, तो मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ। मीन्स अगर मैं 192 प्रॉब्लम्स बिगनर लेवल वाले सॉल्व कर लेता हूँ, ओके, तो मैं इंटरव्यूअर को बता सकता हूँ, जो भी मेरे इंटरव्यू लेगा मैं उनको बता सकता हूँ कि मैंने कोड शेप पे बिगनर्स वाला जितना भी 192 क्वेश्चंस था मैंने सब इजीली बनाया है, मैंने सब करके दिखाया है। वो आप अपना यूआरएल दे सकते हैं। देखिए इस पे भी अकाउंट क्रिएट करेंगे कोड शेप पे तो आपका यूआरएल बन जाएगा। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, राइट, अपना यूआरएल किसी को दे दिए, देखो भाई मेरा इतना फॉलोअर है। वो हम लोग कब करेंगे, जब हम लोगों को रील्स पे कुछ करना है, हम लोगों को सोशल मीडिया पे करना है। लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या है, ये हमारे डेवलपर्स के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपको अगर जॉब चाहिए तो ये सोशल मीडिया अकाउंट आपको चाहिए। ओके, ये भी काइंड ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट है, लेकिन इस पे क्या हम लोगों को थोड़ा मेहनत करना होगा। उस पे क्या हम लोग रील्स अपलोड करते हैं, इसमें हम लोगों को कोडिंग्स डालना होगा, बस फर्क इतना ही है। तो अगर आपको भी नाच गाना करना है तो आप इंस्टाग्राम ऑब्वियसली यूज कीजिए, और अगर आपको सीरियसली जॉब पाना है तो ये कोडशेफ वेबसाइट और आगे के 2 वेबसाइट है, ये सब में आपको कोड करना होगा। ओके, तो अब चॉइस आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहेंगे, राइट। तो इस पे आप स्टार्ट जर्नी कीजिएगा तो एक एक क्वेश्चन आता जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सम एंड प्रिंट, और ये क्या है, डिफिकल्टी इजी है। प्रिंट कोड शेप मीन्स बेसिक पहले बेसिक्स मिलेगा, उसके बाद फिर थोड़ा हार्ड होता जाएगा। जैसे ये इजी चल रहा है, फिर यहाँ पे एक हार्ड आ गया, मीडियम आ गया, राइट। मीडियम में क्या है, प्रिंट राइट एंगल ट्रायंगल, उसको बताया गया कि कैसे क्या होगा। थोड़ा उस पर सजेशन भी मिलता है, ऐसा नहीं कि सजेशन नहीं मिलता है कि सिर्फ इतना ही है। इसके अंदर अगर मैं जाऊं, जैसे मैंने क्लिक किया, ओके, तो अब ये तो एमसीक्यू बेस्ड था, लेकिन मैं अगर पीछे जाकर एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, सपोज ये जो मीडियम वाला है, राइट, इस पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये बता रहा है कि इस टाइप का आपको पैटर्न प्रिंट करना है पाइथन के थ्रू, और उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन कभी भी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन अलग तरीके से है, राइट। आपको क्या करना है, ये तो जैसे प्रिंट करना है पैटर्न, तो इस पे सॉल्यूशन दिखा रहा है कि आप डायरेक्टली प्रिंट यूज कर लीजिए, लेकिन आप लूप के थ्रू कीजिएगा। मीन्स इस पे क्या है ना, आपका बेसिक फंडामेंटल पहले क्लियर रहना चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, उसके बाद आप अच्छे से समझिए चीज़ों को। ओके, और जैसे ही सबमिशन करेंगे तो आपको लॉगिन पहले कर लेना है, उसके बाद सबमिशन करना है। यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं, उस पर कितने चीज़ें हो रही है सब कुछ आपको दिखेगा, रिपोर्ट एरर आएगा तो एरर दिखेगा, टाइम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। और 2 वेबसाइट जो है वो दोनों ये कोड शेप की तरह ही है, दोनों में डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप ये तीनों वेबसाइट कोड शेप और जो 2 अभी बताऊंगा, तो ये तीनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। कोई एक वेबसाइट को आप अच्छे से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो अब इसका चौथा वेबसाइट क्या है, चौथा वेबसाइट है हमारा हैकर रैंक। हैकर रैंक में सर्च कर लेता हूँ, हैकर रैंक सर्च किया, इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इस पे भी आपको फॉर डेवलपर्स पे जाना है। देखिए यहाँ पे फॉर डेवलपर्स लिखा हुआ है, राइट, इस पे आपको फॉर डेवलपर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया फॉर डेवलपर्स, अब यहाँ पे हमारे पास प्रिपेयर वाला ऑप्शन आ चुका है, और नीचे में देखिए हमारे पास प्रिपेयर बाय टॉपिक है, और सर्टिफिकेशंस अगर आपको चाहिए तो इस पे आप सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ले सकते हैं, या फिर पाइथन बेसिक्स का ले सकते हैं। अगर मुझे कोई टॉपिक वाइज करना है, जैसे मुझे डीएसए के लिए प्रिपेयर करना है, ओके, कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे क्या वर्क होता है, हर कुछ के लिए प्रिपेयर करना है मुझे बेसिक्स तो पता है, लेकिन एक होता है ना कि मुझे क्वेश्चंस भी चाहिए कि आखिर कैसा क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं डीएसए पे क्लिक किया। ओके, अब डीएसए से रिलेटेड हम मेरे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लोगों को दिख गया। लाइक इस पे देखिए सबसे पहला एरे के लिए, ओके, 2D एरे, डायनेमिक एरे, लेफ्ट रोटेशन, स्पार्स एरे, उसके बाद एरे मैनिपुलेशन, वो एरे से रिलेटेड हो गया। उसके बाद फिर क्या है, प्रिंट द एलिमेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट, मीन्स लिंक लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट करना, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। और सभी चैलेंजेस रहेगा। ओके, ये सब प्रॉब्लम्स क्या है, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आप सॉल्व कर लेते हैं, और सक्सेस रेट आपका अच्छा रहता है। मीन्स फर्स्ट टाइम आपने कोड लिखा, और अगर आपने एक्यूरेसी से लिखा है तो वो भी मार्क होता है कि आपने कितने एक्यूरेसी से लिखा। उससे क्या आपका इम्पैक्ट और बढ़ेगा कि जितना आप अच्छा एक्यूरेसी लाएंगे। जैसे इस पे देखिए सक्सेस रेट कितना दिखा रहा है, 95.32 सक्सेस रेट, राइट, और मैक्सिमम स्कोर क्या है, 5 है। जो भी चीज़ें होंगी उस पर सब आपको दिख जाएगा। तो सॉल्व पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर आपके पास लॉग इन का आ जाएगा, लॉग इन करके उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस पे देखिए आपको रेफरेंस बता रहा है कि क्या क्या हो सकता है, उस पर सिनेरियोज बता रहा है, क्या रिटर्न करना है, इनपुट क्या लेना है, उसके बाद क्या कंडीशंस हो सकते हैं, फिर इनपुट सैंपल इनपुट उन्होंने दिया है कि सैंपल इनपुट क्या है, सैंपल आउटपुट क्या आएगा,
सब कुछ उन्होंने बता दिया। उसके बाद अब आपको कोड करना है। कोड कीजिए, एक बार में रन कोड करके देख लीजिए। अगर आपका प्रॉपरली रन हो जाता है, आप सक्सेसफुली हो जाता है काम, तो आप जस्ट सबमिट कर दीजिए कोड और वो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ओके, इस तरीके से मल्टीपल आप आंसर्स को सॉल्व कीजिएगा, जिससे क्या है आपका बहुत फायदा होगा। और ट्रूली बता रहा हूं, अगर आप ये कर लेते हैं सॉल्व, अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हैं इसको, तो गारंटीड आपका इंटरव्यू क्रैक होना लिखा है। और लास्ट वेबसाइट जो है वो है हैकर अर्थ। ओके, ये हैकर रैंक की तरह ही है, हैकर अर्थ। इसे भी मैं सर्च कर लेता हूँ और इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, सबसे पहली वेबसाइट। और इस पे भी फॉर डेवलपर्स पे जाना है। फॉर डेवलपर्स पे जाएंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस पे चले जाइएगा। प्रैक्टिस पे जैसे ही जाएंगे तो इस पे भी फिर सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे ये क्या है, ट्रेंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द वीक। ये ट्रेंडिंग प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग प्रॉब्लम है और कितना टाइम लगेगा। जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्रामिंग ईजी है, कितने यूजर्स ने, कितने डेवलपर्स ने अटेम्प्ट किया है वो आपको दिख गया। उसके बाद एवरेज टाइम क्या है, और सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, सॉल्व करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब लॉग इन करूंगा तभी मुझे कोडिंग करने को मिलेगा, राइट। और उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ द डे, ये रैंडम आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा डेली। अगर आप इसे लॉग इन करते हैं, देखिए ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स में कॉम्पिटेटिव का बता रहा हूँ, जैसे कोडशेप, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये तीनों वेबसाइट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों वेबसाइट पे स्ट्रिक्स का ऑप्शन है। अब स्ट्रिक क्या, जैसे हम लोग डेली आएंगे, डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उस पर भी हमारा फायदा होने वाला है कि उस पर बताएगा कि डेली मैं एक्टिव हूँ। मीन्स ऐसा नहीं कि एक दिन आया मैं 200 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसके बाद 2 महीना गायब, ऐसा नहीं। हम लोगों को कॉन्स्टेंटली करना है, चीज़ों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में सब किया सब खत्म, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को एक एक दिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तब वो क्या है, हम लोगों को सबको समझ में आएगा। जितने भी इंटरव्यूअर्स है उनको भी समझ में आएगा कि अरे यार ये बंदा सीरियस है, ये डेली प्रैक्टिस करता है। इट मीन्स इसके अंदर कुछ तो होगा, तभी तो ये डेली प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है हर एक चीज़ों को। उनको देखिए हर एक चीज़, ये सब अगर आप दिखा देंगे उनको, तो वो आपका रिज्यूमे देखना ही नहीं चाहेंगे। वो रिज्यूमे क्यों देखेंगे, वो पीस ऑफ पेपर पे आपने क्या लिखा होगा, आपके एकेडमिक्स डिटेल्स, आपका बर्थ डेट वगैरह, नेम, यही सब लिखा होगा और प्रोजेक्ट लिखा होगा। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एकेडमिक है ही नहीं कुछ, राइट। तो इसलिए आपको ये सब भी वेबसाइट्स को अच्छे से चेकआउट करना है और हर एक दिन के लिए रखना है। एक दिन आप यूज मत कीजिए, आप डेली यूज कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो, एक बार मुझे ये कमेंट में जरूर से बताइएगा। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे होता है, कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल इन डेप्थ वीडियो चाहिए, तो मेक श्योर एक बार कमेंट में जरूर से बताइएगा, ताकि मैं इसके लिए अच्छे से डिटेल वीडियो बना पाऊँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।